नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आमिर और इस वक्त मैं मौजूद हूं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्वर्ण जयंती पार्क में। और इस वक्त मेरे साथ आज खास चर्चा करने के लिए मौजूद हैं एक 24 साल के युवा जो टीकमगढ़ जिले के गांव के रहने वाले हैं। और छोटे से गांव के रहने के बावजूद भी उन्होंने भोपाल में आकर एक बड़ा मुकाम हासिल किया और वह करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष बने। तो आइए सीधा हम रूबरू कराते हैं करणी सेना के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद प्रताप सिंह जी से। आपका पहले तो हमारे शो में स्वागत है गोविंद जी। बहुत बहुत धन्यवाद आमिर भैया आपका। मैं जी जी आपका धन्यवाद देना चाहता हूं जो आपने अपने शो में मुझे इनवाइट किया है और बोलने का मुझे मौका दिया है, अपनी बात रखने का मौका दिया है। दूसरी चीज़, आपके चैनल के माध्यम से आपके सारे सब्सक्राइबर्स को, व्यूअर्स को एक बात बोलना चाहता हूं कि आज के इस दौर में जहाँ कहीं ना कहीं जनता और समस्त समाज के लोग और सभी लोग जहाँ इधर उधर भाग रहे हैं, उस समय में पत्रकार वार्ता भी जहाँ हमें आज की नज़र में दिखाई नहीं दे रही, उस समय में आप जैसे पत्रकार जो आज भी पूरी दृढ़ता से एक एक सच्चाई को, चाहे वो किसी भी चीज की सच्चाई को दिखाने की हिम्मत रखते हैं। चलिए तो हम अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं। गोविंद जी, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं। जैसा मुझे पता है नचनवारा में शायद जी, आपका पाड़ेर नचनवारा जो आपका वो घर है। और उसके बाद आप यहाँ भोपाल में आके शिफ्ट हो जाते हैं और एक बड़ी जिम्मेवारी आपको मिल जाती है करणी सेना की। ये जो सफ़र की शुरुआत है वो कैसे हुई और ये अब जो सफ़र चलता जा रहा है वो आगे क्या करने वाला है? देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात करी आपने कि छोटे से गांव से मैं एक आया हूं। तो जो मुझे मेरे परिवार ने, मेरे माता पिता ने, मेरे बड़ों ने, आप जैसे बड़ों ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है और जो मुझे संस्कार मेरे घर से मिले, उसी को साथ में लेके तो मैं चलता हूँ। पहली जो मेरी यही एक संकल्प लेके मैं आगे बढ़ा हूँ कि मेरे से भगवान कभी किसी का बुरा ना कहे। शुरुआत ऐसे हुई, मेरी जो स्कूलिंग है वो टीकमगढ़ से ही संपन्न हुई है। महर्षि विद्या मंदिर में पढ़ा हुआ हूँ मैं। उसके बाद मेरे पापा ने बोर्डिंग स्कूल भोपाल में मुझे भेज दिया था। पढ़ाई में तो मेरी पहले से ही रुचि नहीं थी, लेकिन पापा का कहना था कि मेरे जो चारों बेटे हैं वो एक बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई लेकर आए और एक कुछ ना कुछ अच्छा बड़ा करें। उसके बाद स्कूलिंग कंप्लीट हुई। मैंने पापा से बोला, पापा मुझे स्पोर्ट्स में जाना है, मैं क्रिकेट में आगे खेलता था। तो पापा, आप क्रिकेट खेलते थे, ये भी मैंने वो देखा है, वो तस्वीरें पुरानी आपकी। तो मेरे पिताजी से मैंने निवेदन किया, मैंने कहा पिताजी मुझे क्रिकेट में आगे बढ़ना है। बोले बेटा अपन एक छोटे परिवार से हैं, ऐसा कोई स्कोप नहीं है और उसमें आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने कहा चलिए ठीक है। मैं अपनी चीज को आगे लेके गया। आगे जब मैं बढ़ा तो उसके बाद फिर मुझे लोगों की हेल्प करने में बहुत मजा आने लगा। समाज सेवा करने में बहुत मजा आने लगा। मैं एक दो लोगों की हेल्प करता था, मुझे बड़ी खुशी होती थी। उस चीज को मैंने आगे किया। निस्वार्थ भाव से मैंने सेवा को जारी रखा अपनी। ऐसा नहीं है कि मैं किसी से कुछ पैसे लेके काम कर रहा हूँ या किसी से कोई इस टाइप के पैसे वैसे लेने का, कोई थाने में काम करवा रहा हूँ तो उसके लिए पैसे ले रहा हूँ। निस्वार्थ भाव से मैंने अपना काम किया और वो मैं करता चला गया। कॉलेज लाइफ आई, छात्र राजनीति शुरू हुई। जब मैं कॉलेज में आया, मैं मेडिकल कॉलेज में हूँ, आपको बता दूं मैं डॉक्टर की डिग्री कर रहा हूँ अभी फिलहाल में। तो मैं आने वाले समय, मतलब पिछले 5 महीने बाद मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा। तो ये भी एक, मैं उस चीज से भी लोगों की मदद कर पाऊंगा। जब मैं छात्र राजनीति से जुड़ा, लोगों से मिलना जुलना मुझे बहुत अच्छा लगा। उनकी हेल्प करने में भी मुझे अच्छा लगता था। धीरे धीरे हमारा जो ग्रुप है वो बढ़ता गया, लोग जुड़ते गए। पहले मैं जो था एक आम तौर पे एक युवा की तरह काम करता था। कोरोना में भी हम लोगों ने काफी लोगों की हेल्प करी है। मैंने कभी समाज देख के किसी की हेल्प नहीं करी कि मैं किसी की समाज देख के हेल्प कर रहा हूँ कि ये इस वर्ग का है या ये इस वर्ग का है। निस्वार्थ भाव से मैं तो सबकी हेल्प करता हूँ, जो मुझे मिल जाए। अभी अब चलते चलते अगर कोई मुझे यहाँ भी मिल जाता तो मैं, अगर वो भी मुझसे बोले कि भैया मुझे ऐसी हेल्प की जरूरत है, तो मैं उसकी भी बिना जात पूछे हेल्प करता हूँ। क्योंकि आज के जमाने में लोग बाग जात पात को देख के ज्यादा ही कुछ आगे बढ़ रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ, जहां तक मेरी नजरिया है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया, अपने बारे में बताया, आप 24 साल की उम्र में जी, एक बड़ा दायित्व, करणी सेना का प्रदेश अध्यक्ष 24 साल का युवा बन जाता है। देखिए, ये तो ऊपर वाले की मेरे ऊपर कृपा है, माता रानी का आशीर्वाद है, बाबा महाकाल का आशीर्वाद है। पहले तो मैं जिलाध्यक्ष था, आपको बता दूं। करणी सेना में मैं सदस्य के रूप में काम किया था। मैंने आज से, वैसे तो बाय बर्थ ही मैं करणी सेना से जुड़ गया था, लेकिन मैं 2016 में प्रॉपर वे से जिलाध्यक्ष का, मैं वीर प्रताप सिंह बीरू भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है करणी सेना भारत के, उनसे मेरी चर्चा हुई। मैंने कहा भैया यहाँ पर करणी सेना का जिलाध्यक्ष बनना चाहता हूँ। उन्होंने मेरा बायोडाटा मांगा, मैंने उनको अपना सारा बायोडाटा दिया। उसके बाद उन्होंने मुझे जिलाध्यक्ष का नियुक्त किया। जब मैं जिलाध्यक्ष बना, मैंने अपनी पूरे टीकमगढ़ में जितने भी युवा हैं सबको जोड़ने का काम किया, एक अच्छी मजबूत टीम बनाई और अपनी टीम को इतना मजबूत किया। और उनको मैंने सिर्फ एक ही चीज बोली है कि भाई आप
कोई भी हो, आपको उनकी मदद करनी है बस, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, आपको सिर्फ हेल्प करना है उनकी। ये नहीं है, लोगों के दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि अगर करनी सेना है तो वो सिर्फ राजपूतों की ही हेल्प कर रहा है। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि आजकल आज के दौर में मैं ये चीज देख रहा हूँ कि लोगों के दिमाग में क्या आता है कि यार ये राजपूत संगठन है, हो सकता है सिर्फ राजपूतों की मदद कर रहा हो, लेकिन हम लोगों के मन में कभी भी ऐसी चीजें नहीं चलती हैं कि हम सिर्फ राजपूतों की मदद करें। अब हाल ही में भी जो हमने प्रोग्राम किया था जमहूरी मैदान, उसमें भी 36 कौम पूरी हमारे साथ में खड़ी हुई थी और कम से कम 20 लाख लोगों की हम लोगों ने भीड़ करी थी। जब हमारा जिलाध्यक्ष का मेरा सफर पूरा हुआ, 2 बार मैं जिलाध्यक्ष रहा, उसके बाद जब मेरी टीम को अच्छा लगा, मेरे ऊपर वालों को, मेरे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह गौतम जी हैं हमारे, उन्होंने मेरा काम किया, उन्होंने मेरा काम देखा। उसके बाद उनका मेरे पास कॉल आया, बोले गोविंद प्रदेश अध्यक्ष बनने के लायक हो। तो मैंने कहा दादा मैं बहुत छोटा हूँ और मैं इस पद को संभाल नहीं पाऊंगा। मैं कैसे संभाल पाऊंगा? बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम इस पद को संभालो और तुम ही इस पद के काबिल हो जहां तक मेरी नजरों में। मैंने कहा दादा मैं कैसे आपको बोलूं, मैं तो नहीं बोल सकता कि मैं किसी पद की लालसा रखता हूँ। की उम्र, अचानक इतना बड़ा हाँ, तो उन्होंने मुझे एक वादा दिया, बोले कि तुझे जहां जरूरत लगी मैं तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तू बस इस पद को संभाल, क्योंकि तुझे इस पद की भी जरूरत है, उस पद को तेरी जरूरत है, तू कर सकता है ये काम। वो आज से 2 साल हो गए मुझे, लगभग मैं 22 साल की उम्र में मेरे हिसाब से प्रदेश अध्यक्ष बन गया था। जब मैं प्रदेश अध्यक्ष बना, मैं टीकमगढ़ गया, टीकमगढ़ में भव्य हम लोग का जो मेरे मिलने वाले हैं, जो हमारे मुझसे जुड़ने वाले हैं, उन लोगों उनको को खुशी हुई होगी। तो जाहिर सी बात है टीम बनती गई, चलता गया, लोग बाग जुड़ते गए, सारी चीजें होती गई। करनी सेना का नाम सुनते ही मैंने ये देखा है, जैसे आप करनी सेना का कोई भी आयोजन हो, कार्यक्रम हो, प्रदर्शन हो, उसका नाम सुनते ही पुलिस इंटेलिजेंस सक्रिय हो जाती है। ये कहा जाता है करनी सेना का आयोजन होने वाला है या प्रदर्शन होने वाला है। तो ये जो नजरिया लोगों का करनी सेना को मतलब देखता है, उस नजरिए पे आप क्या कहना चाहेंगे? अचानक ये लगता है ऐसा नहीं तोड़ फोड़ हो जाए, जाम लग जाए, सड़कों पर आ जाए ये? देखिए बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको, इतना अच्छा क्वेश्चन आपने किया है कि आजकल के दौर में पत्रकार क्वेश्चन करनी सेना के बारे में करते भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक चीज बहुत अच्छी बताता हूँ, करनी सेना एक ऐसा संगठन है जो सभी लोगों को पता है कि ये 36 कौम को साथ में लेके चलता है और हमेशा 36 कौम की लड़ाई लड़ता है। ऐसा कोई भी समाज नहीं जिसको हमने आहत पहुंचाई हो। लेकिन अगर जिस चीज के लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं, हम सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं हमेशा, लेकिन अगर कोई हमारी उस सच्चाई को दबाने की कोशिश कर रहा है तो फिर हम उसको नहीं छोड़ते। अब चाहे वो किसी भी चीज से इन्वॉल्व हो या कोई भी पार्टी का हो या कोई भी हो। हालांकि आपका क्वेश्चन मैं समझ चुका हूँ। ये जहां तक ये प्रशासन को परेशानी हमसे नहीं होती, हमको परेशानी होती सत्ता में रहने वाले लोगों से। जो सत्ता में रहने वाले लोग हैं उनको कहीं ना कहीं ये पता रहता है कि ये करनी सेना हमारी कुर्सी हिला देगी। हाल ही में आपने देखे जमहूरी मैदान में, जमहूरी मैदान के अलावा भी हम लोग गए थे। बात आ रही, मैं सीधा सवाल लाऊंगा, नहीं तो वो लंबा चला जाएगा। जमहूरी मैदान में 22 बिंदुओं को लेके आप लोगों ने एक प्रदर्शन किया था, बड़ा आयोजन था। पूरे मध्य प्रदेश के करनी सेना के जो लोग हैं वो एक साथ एक मंच पर आए थे और सड़कों पर उतरे थे। वो जो मांगे थी 22 जो आपकी मांगे थी, उन मांगों का क्या हुआ? करनी सेना की जो मांगे हैं वो मानी गई या फिर आश्वासन के बाद उस प्रदर्शन को खत्म? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो आश्वासन ही है। हम लोग ने जो कम से कम 20 लाख लोगों का जो आंदोलन किया था, निस्वार्थ भाव से लोग वहां पे आए थे। ना तो हमने किसी को पेट्रोल के पैसे दिए थे। हमारे दादा जीवन सिंह शेरपुर जी ने जो कार्यक्रम का आयोजन उन्हीं ने किया था और उनके ही थ्रू ये पूरा कार्यक्रम हुआ था, मुखिया वही थे। ना तो किसी को एक पेट्रोल के पैसे दिए थे, ना किसी को खर्चा दिया था, ना किसी की रुकने की व्यवस्था थी, ना खाने की व्यवस्था। लेकिन फिर भी लोग दूर दूर से, कोई राजस्थान से आया था, कोई रायपुर से आया था, कोई छत्तीसगढ़ से आया था, इतनी दूर दूर से लोग आए थे और 5 दिन तक बिना खाए पिए रोड पे रुके हुए थे। उनकी सिर्फ एक मांग थी कि आप हमारे लिए जो हमारी 21 सूत्रीय मांगे वो पूरी करो। सरकार ने आश्वासन दिया हम मांगे पूरी करेंगे, लेकिन हमारा सिर्फ एक ही कहना था, हमें ये चीज लिखित में चाहिए। आप अगर हमें लिखित में देते हो तभी हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन सरकार ने हमको 4 दिन तक घुमाया। हमारा उसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, उसमें एक ST/SC वर्ग का लड़का था हमारे साथ में था, विनोद। उसके पैरों में छाले थे। कहीं ना कहीं लोगों को ये लगता है कि हम वहां पे आरक्षण की मांग करने गए थे, लेकिन जब हम आरक्षण की मांग करने अगर हम गए होते तो विनोद ST/SC का होके वो क्यों हमारे साथ लड़ाई लड़ रहा होता? और उस जैसे जो लाखों युवा हमारे साथ थे, ST/SC वर्ग के भी थे, OBC के भी थे, वो क्यों हमारे साथ आते? अगर लोगों के मन में ये, हमारे प्रोग्राम के जस्ट बाद भीम आर्मी ने भी प्रोग्राम किया था, तो उनका कहना बस यही था। उन्होंने लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठी जब करी थी, तो मुझे नहीं लगता वो लाख लोग इकट्ठे हो पाए थे। कुछ ही लोग थे, लेकिन उनने ये बोला था अपनी भरी मंच से कि करनी सेना ऐसा है, गालियां दी करनी सेना को, हम लोगों को सबको गालियां दी थी। उस चीज से हमको फर्क थोड़ी पड़ता है। और वो जो उनने प्रोग्राम किया था, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ, काफी लंबी बात हो जाएगी, कि भीम आर्मी ने जो प्रोग्राम किया था वो मेरे हिसाब से प्रोग्राम था ही नहीं। क्योंकि जब हमने आरक्षण का विरोध किया ही नहीं, तो आप फिर प्रोग्राम करने का आपका मतलब क्या है? हमने तो सत्ता में परिवर्तन का हमने नाम ही, व्यवस्था में परिवर्तन का नाम। अच्छा गोविंद जी, मैंने ये देखा था करनी सेना का जब यहाँ
जम्बूरी मैदान पर प्रदर्शन हुआ था, उस दौरान एक तस्वीर और निकल कर सामने आई थी। आपके ही कुछ लोगों ने मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह के खिलाफ कुछ ऐसे शब्द बोले थे जिससे बड़ा हंगामा हुआ था, राजनीति में हलचल मच गई थी। तो ये आपको कहीं नहीं लगता प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते कि जिस तरीके की वो तस्वीर आई थी, ये करनी सेना के जो उज्जवल भविष्य की हम बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, राजपूतों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उससे हम नीचे चले जाएंगे? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि वहाँ कोई मौजूद था, उनमें से किसी ने गालियाँ दी थी, लेकिन हाँ, कुछ असामाजिक तत्व हर जगह पैदा हो जाते हैं। हमारी समाज के तो किसी लोगों ने वहाँ पे गालियाँ नहीं दी थी। जो वीडियो वायरल हुआ था, वो वीडियो मैंने भी देखा था। उनमें से कोई भी हमारा ऐसा इंसान नहीं था जो जिसने उनको गाली-गलौज करी हो। ओकेन राणा जी ने हालाँकि जो दिया था, तो उनके लिए उनको सरकार ने जेल भेज दिया गया है, तो हमने भी ओकेन राणा का सपोर्ट उस टाइम पे नहीं किया था कि भैया आप गाली दे रहे हो, आपने ये सही नहीं किया है। लेकिन आज हम ओकेन राणा जी के साथ में खड़े हुए हैं, क्योंकि आश्वासन दिया है ना ये अपने मुख्यमंत्री जी ने हमको, सिर्फ आश्वासन का ही देने का काम किया है उनने कि हम आपकी मांगे पूरी करेंगे, आपकी मांगे पूरी हो जाएंगी, ये होगा। 2 महीने का समय उनने हमको दिया था। 2 महीने आज क्या 10 दिन 15 दिन पहले हो गए थे। 1 महीना हमने एक्स्ट्रा उनको दिया था कि भाई आप 1 महीना और ले लो, लेकिन हमारी मांगे पूरी करो। तो आपको लगता है करनी सेना में ऐसे लोगों की जरूरत है, ओकेन राणा जैसे लोगों की, जो भरी भीड़ में आके कुछ भी बोल देंगे? ऐसे नहीं ऐसे 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 लोगों से क्या आपको लगता है ये ठीक है करनी सेना में ऐसे लोग? नहीं नहीं, देखिए क्या होता है, आक्रोश मेरे हिसाब से सब में होता है। जब 5 दिन से वो इंसान ये देख रहा है कि मेरे जो भाई लोग हैं वो भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, किसी ने पानी नहीं पिया है, किसी ने खाना नहीं खाया है, किसी ने कोई नंगे पैर चल रहा है, किसी के पैरों में छाले हैं, तो उसके अंदर जो आक्रोश आया, ओकेन राणा जी के अंदर जो आक्रोश आया, तो उनने उसको जायज किया। हालांकि कुछ असंवैधानिक तत्वों ने मिलकर उसकी वीडियो वायरल कर दी। तो कहीं ना कहीं हाँ, मैं इस चीज का सपोर्ट तो नहीं करता कि किसी को आपको गाली देनी चाहिए, वो चीज गलत है। हम लोग ने उस टाइम पे भी ये बोला था कि ये चीज गलत है, लेकिन अब क्या कह सकते हैं, सारी बातें आपके सामने हैं। अच्छा, चलिए इस विषय से हम थोड़ा अलग जाते हैं। गोविंद प्रताप सिंह जो नाम है, उसको पहचान करनी सेना ने दी या फिर गोविंद प्रताप सिंह के आने के बाद करनी सेना को मध्य प्रदेश में पहचान? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मुझे तो जो मेरा मेरा नाम जो मुझे दिया है, मेरी समाज ने दिया है। मैं समाज से उठ के कुछ काम अगर कर सकता हूँ, तो वो भी मेरी समाज ने ही मुझे सिखाया है कि भाई आप अपनी समाज के अलावा भी सारी समाजों के लिए काम करो। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैंने करनी सेना को नाम दिया है। करनी सेना तो करनी माता के नाम पे संगठन है, करनी माता है। और आज से मैं आपको बता दूं, 2006 में लोकित सिंह कालवी जी, जो अभी कुछ दिन पहले उनका स्वर्गवास हो गया है, उन्होंने करनी सेना की स्थापना करी थी। और उनके ही कहने पर ये करनी सेना, जब हमने पद्मावती का विरोध किया था, लगातार हम सच्चाई के साथ में अपने रास्ते पर चलते रहते हैं और जो विरोध जहाँ करना पड़ता है उसका विरोध करते रहते हैं। अच्छा, पद्मावती की बात आई, आप कह रहे हैं आपने पद्मावती का विरोध किया था। करनी सेना हो, अन्य संगठन हो, जो भी फिल्में आती हैं, उन फिल्मों का विरोध कर देते हैं और फिर वो जाके बहुत हायर तक चली जाती है, लोग और उत्सुक हो जाते हैं। तो ऐसा तो नहीं कहीं टीआरपी उन फिल्मों को मिल जाए इसलिए इसलिए ये प्रदर्शन किए जाते हैं? नहीं, देखिए क्या होता है कि फिल्म का विरोध, हम फिल्म का विरोध थोड़ी करेंगे। हम इंडस्ट्री जो हमारे जो फिल्म फिल्म इंडस्ट्री है, हम उनका विरोध नहीं करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है, पद्मावती मूवी का विरोध हमने इसलिए किया था, जब जो डायरेक्टर थे, हम उनसे कहना चाहते हैं कि आप अपनी माँ बहनों को उतारो, मूवी में उतारिए। आप जो कपड़े आपने उनको पहनाए थे, उन्हीं कपड़ों में आप उतारिए अपनी माँ बहनों को, आपको कैसा लगेगा। जो आपने जो दृश्य दिखाया, हमने सिर्फ इतनी मांग करी थी कि आप उन दृश्य जो आपने सीन दिखाए, आप उनको कट कर दो। मूवी अच्छी है, जो उनका आप व्यक्तित्व है, जो उनका जो पद्मावती थी, आपने उनके बारे में तो कुछ दिखाया नहीं। उनकी आप पर्सनल लाइफ लोगों को शो कर रहे हो, आप टीवी पे दिखा रहे हो, लोगों को शो कर रहे हो। तो हम लोगों ने जो विरोध किया था उसलिए किया था, मतलब संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया था एक तरह से देखा जाए तो। ऐसा और बनना। जो भी ये करता है, चाहे वो कोई भी हो, पीके मूवी हो या कोई भी हो, पीके मूवी में भी आपने देखा था कितना विरोध हुआ था। तो इस तरह की जो तो भी, पठान का भी तो विरोध हुआ, लेकिन पठान तो कहाँ पहुंची, उसने तो इतना कमा लिया कि जितना उन्होंने सोचा भी नहीं होगा, उससे ज्यादा आपके विरोध, सबके विरोध के बाद कमा लिया। अब ये तो आप ये मानिए कि करनी सेना जब विरोध करती है, तो उससे मूवी का एक तरह से देखा जाए तो प्रमोशन हो उनका जाता है। प्रमोशन हो जाता है। हाँ। लेकिन हम जो विरोध करते हैं, हमारी मांग पूरी हो जाती है। हम उनका विरोध इसलिए करते हैं कि आप उस चीज में से जो गलत है उसको हटा दो। हमें चलिए आपकी चलिए, फिल्म से कोई 22 सूत्रीय दिक्कत आपकी जो मांगे हैं, आपने कहा कि केवल आश्वासन मिला, पूरी नहीं हुई। अब करनी सेना का अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, हम फिर से आह्वान करते हैं आंदोलन का। मेरी जीवन दादा से भी बात हुई थी, वही इसके मुखिया है। और हम अगर हमारी 22 सूत्रीय मांगे, 21 सूत्रीय मांगे जो थी, हमारी 18 सूत्रीय मांगों पर सहमति जमी थी। 3 मांगों को लेकर उन्होंने बोला था कि हम आगे सोचेंगे, लेकिन 18 मांगों को उन्होंने ये बोला था कि हम 2 महीने के अंदर पूरी करेंगे कमेटी बनाकर, लेकिन उन्होंने पूरी नहीं की। अब
भी अगर आने वाले समय में हमने जो 1 महीने का समय दिया था वो कुछ दिन बाद हो जाएगा। अगर वो भी नहीं होता है तो हम फिर से भोपाल में पूरी दुगने तरीके से इस आंदोलन को पूरा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष आप करनी सेना के क्या ये माना जाए गोविंद प्रताप सिंह राजनीति में भी आ सकते हैं करनी सेना को छोड़ के, क्योंकि नाम बड़ा हो चला है, छोटे से गांव से निकले? देखिए, राजनीति में आने का तो अभी मेरा कोई मोटिव नहीं है। हाँ, लोगों की सेवा करने का तो मैं अपने अंदर से ही, मैंने पहले भी आपसे बोला था कि मेरा सब सेवा करने का मन है। हाँ, अगर जरूरत पड़ी तो जरूर राजनीति में आएंगे, उसमें कोई दोहराया नहीं है कि राजनीति में आना, जनता की सेवा करना। मुझे किसी पद की लालसा नहीं है कि मैं विधायक बन के ही लोगों की मदद कर पाऊं। आज भी मैं अपने लोगों के लिए टीआई को, एसपी साहब को या किसी भी बड़े लोगों को अगर फोन लगाता हूं तो उनका काम हो जाता है। मैं बिना पद पे रहे हुए भी मैं अपने लोगों की मदद कर पा रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि मैं एमएलए बन जाऊं उसके बाद ही मैं लोगों की मदद करूं। अगर लगता है तो हाँ, जरूर अपन चुनाव करेंगे, वो करनी सेना से ही अपन उसको चुनाव। विधानसभा चुनाव आने वाला है, करनी सेना की क्या भूमिका रहने वाली है? देखिए, करनी सेना की भूमिका सिर्फ इतनी है कि जो सच है हम उसका साथ देंगे। हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, ना हमें कांग्रेस से मतलब है, ना बीजेपी से मतलब है, ना किसी से मतलब है। सब अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम करते हैं। एक बात आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर इनमें दम है तो जीवन सिंह शेरपुर जी को किसी के सामने लड़ा के देख लीजिए। अगर जीत गया तो मैं इंटरव्यू देना भी छोड़ दूंगा और करनी सेना भी छोड़ दूंगा। वीर प्रताप सिंह बीरू भैया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको आप चुनाव लड़ा लीजिए किसी भी नेता के सामने, किसी भी मंत्री के सामने। अगर वो चुनाव हार गए तो हम सारी चीजें त्याग देंगे, करनी सेना संगठन चलाना ही बंद कर देंगे। करनी सेना की आप बात कर रहे हैं, मैं टीकमगढ़ के आप रहने वाले हैं, टीकमगढ़ का मैं रहने वाला हूँ, आप मेरे छोटे भाई की तरह हैं, लेकिन आप करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दायित्व बहुत बड़ा है। टीकमगढ़ जिले में जो अभी राजनीतिक परिदृश्य है उसको गोविंद प्रताप सिंह करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते किस रूप में देखते हैं? देखिए, राजनीति टीकमगढ़ में जो चल रही है वो तो आप भी देख रहे हैं किस तरीके की चल रही है। विरोध तो हम उसका भी करते हैं और मेरे हिसाब से सभी लोगों को इस चीज का विरोध करना चाहिए जो राजनीति चल रही है। आने वाले समय में हम यही कोशिश कर रहे हैं कि जो सुधार जो हमारा टीकमगढ़ पहले था, जो सब मिलजुल के रहते थे, सभी एक साथ रहते थे, चाहे वो किसी भी वर्ग का इंसान हो। टूट गए क्या? आपको लगता है ऐसे टूट गए? हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी फिलहाल में टीकमगढ़ की राजनीति चल रही है, एक तो इतने नेता जो उभर कर आ रहे हैं, हर कोई विधानसभा का टिकट मांगने को है, हर कोई नगर पालिका अध्यक्ष बनने को तैयार है, हर कोई पार्षद बनने के लिए तैयार है, और पैसों में सारी चीजें जो हो रही हैं कहीं ना कहीं वो बहुत गलत हो रही है। मैंने पहले देखा है जब दादा यादव सिंह बुंदेला जी का जो कार्यकाल रहा था पिछले 10-15 सालों में, वो बहुत बेहतरीन कार्यकाल रहा था। हालांकि वो किस पार्टी से मैं ये तो नहीं आपको बता पाऊंगा, लेकिन उनका जो कार्यकाल रहा था वो बहुत अच्छा रहा था, बहुत अच्छे से। उनके बाद जी जो के श्रीवास्तव जी विधायक आए थे उनका भी बहुत अच्छा रहा था। कहीं ना कहीं इन विधायक जी का भी अच्छा है, लेकिन राजनीति कहाँ है, कैसी जा रही है, ये मैं आप भी समझते हैं कहाँ कैसी पहुंच रही है। तो टीकमगढ़ की राजनीति बहुत गंदे स्तर तक पहुंच रही है। कैसे कैसे कैसे? हालांकि मध्य प्रदेश की राजनीति भी बहुत नीचे स्तर तक पहुंच रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। कैसे गंदे स्तर तक आप कह रहे हैं? देखिए, ऐसा होता है, क्या हो रहा है? देखिए, आम जनता को परेशान किया जा रहा है। आप किसी भी थाने में चले जाओ, मैं खुद पीड़ित हो जाता हूँ। जैसे मैं किसी की मदद करने जाता हूँ तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। मुझे उसकी मदद करने के मतलब जो मुझे 1 घंटा लगता है जिसकी मदद करने में, वही समय मुझे मतलब कम से कम टीकमगढ़ में अगर मैं किसी की मदद करता हूँ, मैं अन्य जिलों में अगर मदद करता हूँ तो मेरा 5 मिनट में काम हो जाता है, लेकिन अगर मैं टीकमगढ़ जिले में किसी की मदद करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे 1 दिन पूरा लग जाता है। मुझे इसको कन्विंस करना रहता है, उसको कन्विंस करना रहता है, इसको जेलो उसको जेलो, मतलब सारा प्रशासन एक समान उसमें बंधा हुआ है। हालांकि ठीक है, जो अभी चल रहा है कहीं ना कहीं बदलाव होगा, अच्छे दिन भी आएंगे। करनी सेना इस विषय को क्यों नहीं उठाती? जैसे आप कह रहे हैं आप टीकमगढ़ के रहने वाले, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ, समाज सेवा करती है करनी सेना, सामाजिक संगठन है, इस विषय को क्यों नहीं उठाती? जो परिस्थिति आप देख रहे हैं इस विषय पे करनी सेना कभी क्यों नहीं? देखिए, करनी सेना एक ऐसा संगठन है जो सभी समाजों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। हमें राजनीति से कोई मतलब है ही नहीं। कोई भी राजनेता, कोई भी मंत्री, कोई भी विधायक, कोई भी पार्टी कुछ भी करे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं खुले शब्दों में आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को बताना चाहता हूँ, हमें कोई पार्टी से, किसी भी मंत्री से, विधायक से कोई मतलब नहीं। हाँ, मेरे संबंध है, मेरे बीजेपी में बहुत अच्छे संबंध है, मेरे कांग्रेस में भी बहुत अच्छे संबंध है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी का विरोध करें। जो गलत है उसका विरोध करेंगे, क्योंकि मैं किसी के दबाव में नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। तो जो गलत है हम उसका विरोध करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद प्रताप सिंह, जिनसे हमने तमाम वो सवाल किए जो सवाल शायद इनसे कोई नहीं कर पाता, और उन्होंने बड़ी ही बेबाकी के साथ उन सभी सवालों का जवाब दिया। इस हफ्ते फिलहाल इतना ही, अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।